एज यू विश आ गया है आपके लिए मैथ्स को बहुत ही आसान बनाने। इस वीडियो में हम थ्योरम 1.2 के बारे में पढ़ेंगे। थ्योरम 1.2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इसका नाम है। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसका फैक्टर सिर्फ 1 या वो खुद होता है, और कॉम्पोजिट नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। 2 कौन? एक तो 1 हो गया और एक वो खुद हो गया, और अगर ये 2 से ज़्यादा उसके फैक्टर्स हैं तब वो कॉम्पोजिट नंबर कहलाता है। प्राइम नंबर के खाली 2 फैक्टर्स होते हैं। तो इस थ्योरम में क्या कह रहा है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, हर कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि इसको कैसे करेंगे। कहने का मतलब सब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि 360 एक नंबर है। अगर 360 को हम फैक्टराइज करते हैं, 360 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं, 2 1 जा 2, जैसे कि हम देख रहे हैं कि लास्ट में इसके 0 है, इसका मतलब ये इवन नंबर है और ये 2 से डिविजिबल है। 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है तो हम 2 को लेंगे। 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 कैरी हो गया तो 2, 8 जा 16, 0, 2 9 जा 18, 0 जा 0। अब ये 9 आ गया, लेकिन यहाँ पे 0 है तो मतलब ये भी 2 से डिविजिबल है। तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। नाउ 45 आ गया। अब 45 2 से तो जाएगा नहीं, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 3 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। उसके बाद ये भी 3 से जाएगा, 3 5 जा 15। अब ये 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 5 1 जा 5। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि हम 360 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 360 को हमने फैक्टराइज कर दिया है, और फैक्टराइज करने पे हमें प्राइम नंबर्स मिले हैं। देखिए जैसे कि 2 खाली 1 इसका फैक्टर हो सकता है और वो 2 खुद हो सकता है। जो ये 3 है, 3 का भी फैक्टर 1 हो सकता है और वो खुद हो सकता है, और 5 का भी फैक्टर 1 हो सकता है और वो खुद हो सकता है। इसी मेथड को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए कि इसके नेक्स्ट पार्ट में ये बोल रहा है कि दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो फिर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये 2 पहले ही आए 3 बाद में ही आए। अगर आप 3 से पहले कर देते तो फिर बाद में 2 आता। तो ये कैसे भी हो सकता है इसकी अरेंजमेंट, लेकिन अगर हम इसे इस तरह से अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में, तो उसका एक यूनिक ऑर्डर बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 3 बार आया है, तो 2 का पावर हम 3 दे सकते हैं, 3। और यहाँ पे 3 2 बार आया है तो 3 का पावर हम 2 दे सकते हैं, और 5 एक बार आया है तो 5 को एक बार लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से जो ये प्रेजेंट किया हुआ है, ये हमें एक यूनिक ऑर्डर लगता है। तो वही यहाँ पे बोला हुआ है कि फैक्टर्स इसके कैसे भी आ सकते हैं आगे पीछे, पर उसको हम यूनिक ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपने सीखा। अगली वीडियो में हम HCF और LCM के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।